आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू लर्निंग विद जैन। जो स्टूडेंट्स अभी मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मज़ीद ऐसी वीडियो पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आज हम इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच में सर्किट डायग्राम बनाना सीखेंगे। तो वो कैसे बनाती है। सबसे पहले हमने बैटरी लेनी है। बैटरी को ड्रैग किया और ये इधर 12 मीटर की बैटरी रखी, 12 वाट की। इसके बाद दो रेजिस्टेंस लिए, एक रेजिस्टेंस इधर, एक रेजिस्टेंस इधर। आपने रेजिस्टेंस की अगर इसकी साइड चेंज करनी है तो आपने रोटेट करना है। इस वाले रेजिस्टेंस की भी साइड चेंज करनी है तो आपने रोटेट करना है। रोटेट कैसे करना है, आपने राइट माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, इसके बाद ऊपर रोटेट का ऑप्शन आएगा तो आपने रोटेट करना है। इसके बाद हम एक वोल्ट मीटर लेंगे। तो वोल्ट मीटर हमने कहाँ से लेना है, यहाँ से इंडिकेटर से वोल्ट मीटर लिया, इसको सामने रखा। इसके बाद आपने इनके एजेस को कनेक्ट करना है तो वो हम कनेक्टर के साथ इनके एजेस को कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले आपने बैटरी की एक साइड को आपने एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया, बैटरी की दूसरी साइड को दूसरे रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया। तो कनेक्ट कैसे करना है, आपने यहाँ पर माउस का लेफ्ट वाला बटन क्लिक करेंगे और ड्रैग करते जाएंगे। ड्रैग करके आप बैटरी के नोड तक लेके जाएंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपने इस वाले नोड को रेजिस्टेंस के दूसरे नोड के साथ कनेक्ट करना है। वोल्ट मीटर के एक नोड को रेजिस्टेंस के नोड के साथ और वोल्ट मीटर के दूसरे नोड को आपने रेजिस्टेंस के दूसरे नोड के साथ कनेक्ट करना है। अगर आपने इसकी डायरेक्शन चेंज करनी हो तो आप नीचे भी कर सकते हैं। इसके बाद एक हम और ग्राउंड लेंगे, वो हमने इधर कनेक्ट किया और इसकी एक साइड को हम बैटरी के एक साइड के साथ कनेक्ट कर देंगे। हमने इनकी अगर वोल्टेज चेंज करनी हो, इनके साइंस लेबल्स चेंज करने हो तो यहाँ पर माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे और कंपोनेंट प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे, लेबल्स पर क्लिक करेंगे। लेबल पर क्लिक करें 4.999 और ओके करें तो आपका यहाँ पर 4.999 आ गया। हम इसी वीडियो के अंदर नेक्स्ट हम न्यू डायग्राम बनाने सीखेंगे। सो लेट्स गो। एंड सेकंड डायग्राम में हम ये देखेंगे कि लॉजिक गेट्स को यूज करते हुए डायग्राम कैसे बनाए। तो हमने लॉजिक गेट के टैब को ओपन किया है। 4 से 5 लॉजिक गेट्स ले लेते हैं, एक एंड गेट लेते हैं, इसके बाद 2 नॉट गेट लें। इस वीडियो में बेसिकली आपको समझाने का ये है कि आपने इनको कैसे यूज़ करना है, इनकी कनेक्शन कैसे करनी है। इसके बाद एक और गेट के बाद एक नैंड गेट। 5 गेट्स हमने ले लिए हैं। अब इनकी कनेक्शन करते हैं। एंड गेट की इनपुट को नॉट गेट के आउटपुट के साथ कनेक्ट किया, इसकी इनपुट बी को आर गेट के इनपुट के साथ, और गेट की इनपुट बी को नॉट गेट के आउटपुट के साथ, नैंड गेट की इनपुट को एंड गेट के आउटपुट के साथ और नैंड गेट की सेकंड इनपुट को आर गेट की सेकंड आउटपुट के साथ कनेक्ट किया। सो स्टूडेंट्स, इनकी लेबलिंग कैसे करें। लेबलिंग के लिए आपने डबल क्लिक करना है इनके नोड्स के ऊपर, कंपोनेंट प्रॉपर्टीज, उसके बाद लेबल करें। यहाँ पर लिख सकते हैं आप जो आपने लेबल करना है। मैं लिख रही हूँ नैंड गेट, नैंड। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर हम एंड गेट लिख लें, यहाँ पर और गेट, यहाँ पर नॉट गेट, यहाँ पर भी नॉट गेट। आप अपनी मर्जी से जो आपको रिक्वायरमेंट्स होंगी उसके थ्रू आप इनकी लेबलिंग कर सकते हैं। जो हमारी थर्ड डायग्राम है वो है लॉजिक कन्वर्टर की डायग्राम की। उसके थ्रू हम लॉजिक सर्किट डायग्राम कैसे बनाएं। तो बेसिकली इसमें आपको कोड दिए जाते हैं जैसे कि ए बी कम्प्लीमेंट सी डी, या ए कम्प्लीमेंट्री बी सी, या ए कम्प्लीमेंट्री बी सी डी। तो आपने इस कोड को लॉजिक कन्वर्टर के अंदर पुट करना है और आपके पास एक डायग्राम बनकर आ जाएगी। तो सबसे पहले आपने लॉजिक कन्वर्टर को ड्रैग करना है और डबल क्लिक करना है तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस जो होगा। इंटरफेस में आपको ये जो नीचे टैब नज़र आ रहा है, इधर आपने जो आपको पास कोड गिवन होगा, जो भी कोड आपको रिक्वायर्ड होगा, आपने उस कोड को यहाँ पर मेंशन करना है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मैं लिख रही हूँ ए कम्प्लीमेंट बी सी कम्प्लीमेंट डी। तो इस कोड को यहाँ पर लिख कर आपने ये जिधर आपको नैंड गेट का साइन नज़र आ रहा है, आपने इधर क्लिक करना है तो आपके पास डायग्राम बनकर आ जाएगी। आपने इस डायग्राम की जो इनपुट वाली साइड्स हैं, आपने इनकी फर्स्ट वाली नोड को फर्स्ट कनेक्टर के साथ
सेकंड वाली नोड को आपने बी वाली जो नोड है वो सेकंड कनेक्टर के साथ आप कनेक्ट करेंगे, सी वाली को थर्ड नोड के साथ एंड डी वाले को फोर्थ नोड के साथ। इसके बाद जो आउटपुट होती है ना आपके पास, उस आउटपुट को आपने ये जो लास्ट पे पॉइंट होता है इस जगह आपने कनेक्ट करना होता है। इसके बाद अगर आपको इसकी वो डिटेल चाहिए होती है तो आपने ये 101 वाले बटन पर क्लिक करना है, तो आपके पास ये कंप्लीट ABCD की डिटेल आ जाएगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मज़ीद ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।